अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं मोमिना मलिका, आपकी मैथमेटिक्स की इंस्ट्रक्टर। तो हम डिस्कस करें हैं मैथ्स क्लास 10 यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.4 और इस लेसन में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये क्वेश्चन उसी थीम पे सॉल्व होगा जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व हुआ। बस हमने एक स्टेप पहले करने के जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था उसमें क्या था कि जो उसके रूट वाली टर्म थी वो एक हैंड साइड पे थी और वो टर्म जिस पे रूट नहीं था वो एक हैंड साइड पे थी। तो हम क्या करेंगे, ये जो -3 है इसे उठा के दूसरी हैंड साइड पे ले आएंगे और फिर हम स्क्वायर लेंगे ताकि ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। तो स्टेप 1 में हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखेंगे। 4x इज़ इक्वल्स टू √13x + 14 - 3। अब -3 को उठा के दूसरी हैंड साइड पे ले आएंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 4x + 3 इज़ इक्वल्स टू √13x + 14। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेंगे दोनों हैंड साइड्स पे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा हमारे पास 4x + 3, इसका भी स्क्वायर लेंगे और इधर 13x + 14 है और इस पे क्या है, स्क्वायर रूट है, इसका भी हम लेंगे स्क्वायर। तो ये इधर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम ओपन करेंगे। a की जगह है हमारे पास 4x और b की जगह है 3, तो a² + 2ab + b² इक्वल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये टर्म आ जाएगी हमारे पास 13x + 14। 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16x² + 2 4 = 8 एंड 8 3 = 24 और ये x ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इक्वल हो जाएगा 13x + 14 के। अब x² वाली टर्म इधर है तो हम इन टर्म्स को उठा के दूसरी हैंड साइड पे ले आते हैं। ये आया हमारे पास 16x² + 24x + 9, तो ये दोनों प्लस में दूसरी तरफ जाएंगी तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। x² वाली और कोई टर्म नहीं है, 16x² एज इट इज़ आ जाएगा, +24 और -13 क्या बनता है हमारे पास। 24 में से हम माइनस करेंगे 13 को, 24 में से 13 माइनस किया, 4 में से 3 माइनस हुआ 1 और 2 में से 1 माइनस हुआ आ जाएगा 1, +11x साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, बड़ी वैल्यू 24 है, इसके साथ प्लस साइन है, +9 और -14 बन जाएगा -5 इज़ इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसे फैक्टराइज करेंगे। 16 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 16 को मल्टीप्लाई किया 5 से, आ गया हमारे पास 80। 80 का हम एलसीएम लेंगे, 80 का एलसीएम लेंगे। 2 40 जार होता है 80, 2 20 जार 40, 2 10 जार 20, 2 5 जार 10 एंड 5 1 जार 5। अब ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं कि उन्हें आपस में प्लस माइनस करें तो +11 आए और मल्टीप्लाई करने से क्या आए -80, ये +16 और ये -5। हम क्या फैक्टर्स लें, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 और अगर मैं 5 ले लूँ, ये बन गया हमारे पास 16 और ये 5 और साइन प्लस का चाहिए, लूँ +16 और -5, ये +16 और -5 लूँ तो +11 आता है जो मुझे मिड टर्म चाहिए और इन्हें मल्टीप्लाई करने से क्या -80 आता है, यस। तो फैक्टर्स बन गए हमारे पास +16x एंड -5x और ये -5 आ गया इक्वल्स टू 0। अब इधर से हम 16 भी कॉमन ले सकते हैं और एक x भी कॉमन ले सकते हैं, तो 16 कॉमन आ गया, साथ x, 16x² था, 16x कॉमन आ गया, इधर x बाकी रह गया +1 और सेम ब्रैकेट हमने बनानी है, दोनों के साथ माइनस है तो माइनस कॉमन लेते हैं ताकि प्लस का साइन आ जाए और साथ में 5 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे भी आ गया हमारे पास x + 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा हमारे पास x + 1 एंड
16x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सेपरेटली 0 की इक्वल रखते हैं। x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 16x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +1, दूसरी तरफ जाके -1 बन जाएगा और ये 16x इक्वल हो जाएगा -5, दूसरी तरफ जाके +5 बन जाएगा। x इक्वल होगा 5, 16x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की हमें दो वैल्यूज़ मिल गई, x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 5/16। तो x की दोनों वैल्यूज़ पे हम अब चेकिंग करेंगे और फिर अपना सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। हम हेडिंग डालते हैं चेकिंग की। चेकिंग, पहले हम x इक्वल्स टू -1 पे चेक कर लेते हैं। x इक्वल्स टू -1, क्वेश्चन है हमारे पास 4x इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 13x प्लस 14 माइनस 3। अब इधर x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो ये आ गया 4, x की जगह आ गया -1 इक्वल हो जाएगा अंडर द रूट 13, x की जगह आ गया -1 प्लस 14 और ये -3। 4 इंटू -1 बन जाएगा -4 इक्वल्स टू अंडर द रूट 13 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -13 आ जाएगा प्लस 14 एंड -3। ये आ गया -4 इक्वल हो जाएगा -13 और प्लस 14 क्या बन जाएगा +1 और इस पे इसके रूट है -3। ये आ गया -4 अंडर रूट 1 किसकी इक्वल होता है 1 के और ये आ गया हमारे पास -3। ये बनेगा -4 इक्वल्स टू -2 और अगर माइनस माइनस कैंसिल हो जाए तो 4 इक्वल्स टू 2 आता है। क्या 4 2 के इक्वल है, नहीं है, 4 और 2 इक्वल नहीं हो सकते, तो हम इस पे लिख देते हैं 4 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास x इक्वल्स टू -1 एक्सट्रेनियस रूट में आएगा। अब हम x की दूसरी वैल्यू जो है हमारे पास 5/16 उस पे चेकिंग करते हैं। अब हम x इक्वल्स टू 5/16 पे चेकिंग करते हैं कि x की वैल्यू क्या है 5/16। क्वेश्चन है हमारे पास 4x इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 13x प्लस 14 माइनस 3। अब x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 5/16। तो ये आ गया 4 इंटू 5/16 इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 13 इंटू 5/16 प्लस 14 और ये आ गया -3। यहाँ पे हमारे पास कटिंग हो सकती है, 4 4 1 ज़ार 4 4 4 ज़ार 16, इधर कोई कटिंग नहीं हो सकती। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू 5 इज़ 5 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल्स टू अंडर द रूट 13 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 13 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 65। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 65 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 14 और ये आ गया -3। ये 5/4 इक्वल हो जाएगा। अब इधर हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा 16, इसका डिनोमिनेटर 1 है, 16 और 1 का एलसीएम 16 आएगा। तो ये 16 ये एलसीएम वाला 16 और ये डिनोमिनेटर 16 जब आपस में डिवाइड होंगे तो आंसर आया 1। 1 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 65। यह आ गया प्लस इसका डिनोमिनेटर 1 है और एलसीएम 16 है, डिनोमिनेटर क्या है 1, आंसर आएगा 16। 16 को हमने 14 से मल्टीप्लाई करना है। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से आएगा 224 और ये -3। ये आएगा हमारे पास 5/4 इज़ इक्वल्स टू अंडर द रूट 65 प्लस 224। तो 224 में 65 ऐड करें तो बनता है 289 डिवाइडेड बाय 16 और ये -3। 5/4 इक्वल हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि अंडर रूट 289 किसकी इक्वल होता है, अंडर रूट 289 इक्वल होता है 17 के। तो इसे हम लिखते हैं 17 का स्क्वायर, 16 को लिखते हैं 4 का स्क्वायर और इस पे क्या है स्क्वायर रूट -3। तो 5/4 इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 17/4 -3। अब अगेन हम राइट हैंड साइड पे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5/4 इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर है 1, 4 और 1 का एलसीएम आएगा 4। ये 17 ऐसे ही आ जाएगा कि एलसीएम वाला 4 और ये डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 को जब 1 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 4 और इस 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 ज़ार 12। तो ये आ गया हमारे पास 5/4 इज़ इक्वल टू 17 माइनस 12 इज़ 5/4। तो x इक्वल्स टू 5/16 पे दोनों हैंड साइड्स इक्वल आ रही हैं हमारे पास।
ये x इक्वल्स टू 5/16 पे हमने सॉल्व किया, दोनों हैंड साइड्स इक्वल आ गई। और x इक्वल्स टू -1 पे जब हमने सॉल्व किया ना, चेक किया, तो दोनों हैंड साइड्स इक्वल नहीं आई थी। तो हम अपना सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। मैं यहीं पे सॉल्यूशन सेट लिखती हूँ इसका। सॉल्यूशन सेट में 5/16 आएगा और x इक्वल्स टू क्या था, -1। -1 हमारे पास आएगा एक्सट्रेनियस रूट के इस x की वैल्यू पे ये गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।